दोस्तों बात करने वाले हैं जिला सत्र न्यायालय की नई भर्ती के बारे में। दो जिला में जो है जिला सत्र न्यायालय की भर्ती जो है निकल कर आ चुकी है और कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको नो एग्ज़ाम और नो फी, फी तो लग ही नहीं रहा है फॉर्म भरने के लिए, कोई फी नहीं है दोनों वैकेंसी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको नो एग्ज़ाम है, मतलब आपका रिटन एग्जाम होगा ही नहीं, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परमानेंट मस्त सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकल कर आ रही है तो आपके लिए बहुत ही मस्त सैलरी वाली जॉब यहाँ पे हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में और कौन कौन से पद हैं। तो हम आपको बता देते हैं पियोन के पद हैं और प्रोसेस सर्वर के पद है। प्रोसेस सर्वर में आपका जो है कोई एग्जाम नहीं होगा, पियोन में और प्रोसेस सर्वर में कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू है। कब इंटरव्यू है सारा डेट आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इसके बाद से दो ऐसे पद है जो क्लर्क के पद हैं। अब क्लर्क में क्या है कि आपका एग्जाम होगा और स्टेनो में आपका जो रिटन एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो हम इस भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं एक एक जो है वैकेंसी के बारे में और एक एक चीज़ों के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को आवेदन करना। आवेदन भी शुरू हो चुका है, आपको फॉर्म जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको भर के भेज देना है। तो पहले हम समझते हैं सर्वर प्रोसेस और पियोन वाले पद पे, फिर हम क्लर्क वाले पे आएंगे। क्लर्क वाले में अच्छे खासे पद हैं, वैकेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पद है देख सकते हैं सेशन जज कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से वैकेंसी निकल कर आ रही है। आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप कुरुक्षेत्र से नहीं भी आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे जगह से भी आते हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो जॉब लगेगा वो आपका कुरुक्षेत्र जो सेशन जज है, जिला सत्र न्यायालय है, वहीं पर आपको काम करना होगा। प्रोसेस सर्वर के दो पद हैं, कैटेगरी जनरल में रिजर्व है, वो 16,900 से लेकर 53,500 प्लस अलाउंसेस जो मिलता है वो आपको सैलरी मिलेगी नहीं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से अधिक यहाँ पे होगी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके। इसकी वजह से पियोन के पद हैं, आप देखेंगे तो 12 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। इसमें पे स्केल 16,900 से लेकर 53,500 सैलरी है और यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग जो है 20 से 25,000 के आसपास यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ वैकेंसी जो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। रिजर्वेशन उन्हीं को लगेगा जो हरियाणा स्टेट के निवासी हैं, जैसे कि आप SC ST OBC से आते हैं तो रिजर्वेशन आप ही को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो सर्वर प्रोसेसर के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए और हिंदी या पंजाबी कोई एक लैंग्वेज आप जरूर पढ़े होने चाहिए मैट्रिक स्तर पर, तो फॉर्म भर सकते हैं। पियोन वाले पद पे देखेंगे तो सिर्फ मिडिल स्टैंडर्ड यानी 8वीं पास आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और हिंदी या पंजाबी कोई एक लैंग्वेज, या तो ये वाला लैंग्वेज या तो ये वाला लैंग्वेज आप जो है पास होने चाहिए, आपको आती हो नॉलेज। अब यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे तो 1/1/2024 को 18 वर्ष मिनिमम आपका एज कंप्लीट होना चाहिए। जनरल के लिए 42 वर्ष, SC ST हरियाणा के लिए 47 वर्ष, BC ऑफ हरियाणा के लिए 47 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है अपर एज में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है अपर एज में छूट मिल रहा है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, तो 8 फरवरी 2024 है। मैं ये जो है PDF नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आवेदन फॉर्म भी हम आपको जो टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे। सभी वैकेंसी का हम जो टेलीग्राम पे अपडेट हमेशा देते रहते हैं, तो टेलीग्राम को आप जुड़ जाइए। अब आप पूछेगा कि टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, तो देखिए मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। आप जो है उस पर क्लिक करेंगे ना तो सीधे आप जो है टेलीग्राम पे चले जाएंगे, आप वहां ज्वाइन हो जाएगा और ये आपको PDF मिल जाएगा। और भी हमेशा फ्यूचर में अपडेट आपको मिलते रहेगा, कोई भी वैकेंसी आएगी तो। यहाँ देखिए सीधे आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कब होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है ना, जो लोग फॉर्म को भरेंगे उन्हीं का इंटरव्यू होगा। तो 17 फरवरी को इंटरव्यू है। A से G के बीच आपका अगर नाम है, अल्फा बेटकल यहाँ पे ऑर्डर में जो है ये लोग एग्जाम, मान लीजिए आपका नाम अनिल है तो ए आपका अनिल में A क्या हुआ, पहले अक्षर आया A, तो A से आपका नाम है तो आपको इस दिन जाना है। अगर आपका G से नाम है तो इसी दिन जाना है। A से लेकर G के बीच जिनका भी नाम है वो इस दिन जाएंगे, 17 फरवरी को एग्जाम होगा। H से R के बीच जिनका नाम है वो 18 फरवरी को इंटरव्यू देने जाएंगे। S से Z के बीच जिनका नाम है वो 19 फरवरी को इंटरव्यू देंगे। पियोन वाले में भी सेम इसी तरह से है। 21 फरवरी को A से G के बीच जिनका भी नाम है वो अपना इंटरव्यू देंगे। H से N के बीच जिसका नाम है, मान लीजिए कोई नाम है हरी नाम से, हरी नाम का कोई लड़का है तो उनका H आ गया ना तो वो इस दिन एग्जाम देगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिनका नाम है उबर, उनका क्या है U नाम है तो वो किस दिन जाएगा, तो 25 फरवरी को यहाँ पे जो जाएगा इंटरव्यू देने। U से Z के भी जिनका भी नाम है, S से T के लिए 24 फरवरी को। तो ये आप समझ गए। आपको इंटरव्यू के लिए सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। कहाँ पे, तो देखिए ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र, इसी जगह पे आपको जो है
जाना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो कैसे आपको फॉर्म को भरना है। प्लेन पेपर पे आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल्स, कैटेगरी, ये सब आप जानकारी को क्या करेंगे, लिखेंगे, एड्रेस वगैरह। तो मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, उस परफॉर्मा को आप यूज कर सकते हैं और आपको भेजना है। पहले आवेदन फॉर्म भेजना है, फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू का जो जगह है वो कुरुक्षेत्र ही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। यहाँ पे इसी जगह पे आपको जाना है और जो फॉर्म भेजना है वो यहाँ पे भेजना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको जो फॉर्म को भेजना है। फॉर्म में आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, साथ ही साथ जो आवेदन फॉर्म है वो भी आपको अटैच करना है। मैं आवेदन फॉर्म अभी आपको दिखा देता हूँ। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पर जो है बात कर सकते हैं। देख सकते हैं 22 जनवरी की डेट में जो है नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है ना। तो आप कुरुक्षेत्र की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन फॉर्म। तो देखिए ये एक आवेदन फॉर्म जो परफॉर्मा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी परफॉर्मा को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे कौन से पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, पियोन के लिए पियोन, सर्वर प्रोसेस जो भी है, यहाँ फोटो चिपकाएंगे, यहाँ क्रॉस साइन करेंगे, अपना कैटेगरी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको लिखना होगा। फिर ये सब चीज़ जानकारी आपको भरना होगा। एक्सपीरियंस है तो दीजिए, वरना छोड़िए। नेशनलिटी, अपना जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई रजिस्ट्रेशन है तो दीजिए, वरना छोड़ सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, अगर मैट्रिक का कर रहे हैं तो मैट्रिक यहाँ लिख दीजिए। इसकी वजह से आधार कार्ड जो भी आप अटैच करें उसका नाम लिख दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। कुछ और जानकारी देना चाहते दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है, और यहाँ पे और आप ये परफॉर्मा बना भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ मोबाइल नंबर भी आपको सब चीज़ यहाँ देना है, फिर यहाँ सिग्नेचर करना है और यहाँ डेट लिखना है, प्लेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसी परफॉर्मा को भर के और आपको जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस एड्रेस पे आपको भेजना है, या आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बाई रजिस्टर पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, या बाई हैंड भी आप जो है ले जाकर जमा कर सकते हैं 8 फरवरी 2024 से पहले। ईमेल के थ्रू अगर आप भेजेंगे तो वो आपका नहीं माना जाएगा। तो ये जानकारी ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा हुआ है। तो आपको मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दिया हूँ टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाके जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, पढ़िए प्रॉपर और फॉर्म को आवेदन करिए। मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर कर दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप समझ गए। अब अगली वैकेंसी हम डिस्कस करते हैं, वो है फरीदाबाद से निकल के आ रही है। अगेन जो है हरियाणा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। इसमें आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लर्क के पोस्ट पे है, और इसके बाद से आपका जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पोस्ट पे, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हैं उनके लिए है। क्लर्क में आप देखेंगे तो 35 पद हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पद है, और यहाँ पे 25,500 आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, प्लस अलाउंसेंस वगैरह जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा होता है। इसकी वजह से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जो कि 25 पद है, इसमें 25,000 सैलरी है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है पदों की संख्या दिखाई गई है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो होता है, स्किल टेस्ट, वो आपका होगा। रिजर्वेशन अगेन उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा के निवासी हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाकी अदर स्टेट्स हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो आप जो है क्लर्क और स्टेनो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या साइंस या और कोई भी मतलब विषय के साथ आप जो है क्वालिफाई हैं, मतलब ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन समझ रहे हैं ना, किसी भी विषय के साथ फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र देखिए बोला गया है कि 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/1/2024 को आपका एज यहाँ पे गणना किया जाएगा। बाकी जो रिजर्वेशन है, एज में जो छूट मिलता है हरियाणा के जो निवासी हैं, वो जो होता है 47 वर्ष, किसी को 42 वर्ष, ऐसे जो मिलता है हरियाणा के निवासी को अपर एज में छूट, वो आपको लागू रहेगा। अब यहाँ लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने का वो है 12 फरवरी 2024 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी ऑफलाइन है, आप ऑफलाइन ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पोस्टल अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी डिले होता है फॉर्म जाने में तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देखेंगे तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 33% लाना मैंडेटरी होगा। इसके बाद से जो स्टेनोग्राफी पे फॉर्म भरेगा उनके लिए यहाँ पे जो है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में शॉर्ट हैंड का टेस्ट यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन भी आपको उनको देना होगा सेम डे जिस दिन प्रोफेंसी कंप्यूटर टेस्ट आपका यहाँ पे देना होगा।
तो ये चीज़ आपको रहने वाला है। अब देखेंगे तो प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, तो आपको बोला गया कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है फरीदाबाद की, इस वेबसाइट पे आप जो है ऑफिशियली चेक करते रहेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम है और किस दिन एग्ज़ाम है और कहाँ पे एग्ज़ाम है। फरीदाबाद ही ये लोग बुलाएंगे एग्ज़ाम के लिए और आप जो है चेक कर सकते हैं। तो इतना जानकारी आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैंने अभी आपको जो है एक आवेदन का परफॉर्मा दिखाया, उसी परफॉर्मा को आप यूज करते हुए आप अपनी जो है जानकारी को भरेंगे। आप चाहे तो खुद से परफॉर्मा बना भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो भरिए, एड्रेस भरिए, प्रेजेंट एड्रेस भरिए, नेशनलिटी भरिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो है जानकारी को उस पर एक परफॉर्मा होना चाहिए। तो आप अपना परफॉर्मा भी एक प्लेन पेपर पर भी बना सकते हैं और उसके साथ फोटो वगैरह चिपकाना है और आपको भेजना है सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपी अटैच करके। जो भी आप फोटो कॉपी अटैच करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और आपको भेजना कहाँ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड रीच, मतलब कहाँ पहुँचना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, फरीदाबाद। बाय रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं या बाय हैंड थ्रू हैंड भी आप जो है ले जाकर जमा भी कर सकते हैं। 12 फरवरी इसका लास्ट डेट है, इससे पहले आपका पहुंचने से शाम 5 बजे से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बिना जो है चीज़ों को लिखे हुए कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या बिना किसी रिलेवेंट कॉपी के आप अगर फॉर्म अपलोड कर मतलब भेजते हैं तो वो रिजेक्ट होने के पूरे चांस है। यहाँ पे जो है इस तरह से 8 नंबर जो है कॉलम में आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं जो है ना दोनों नोटिफिकेशन और साथ ही साथ ये जो परफॉर्मा है ये मैं आपको जो भेज दूंगा, आप जो चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस परफॉर्मा में और भी जानकारी को ऐड कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, मैट्रिक, इंटर, ऐसे करके। तो ये मैंने बनाए हुए, आप अपने अकॉर्डिंग भी जो भी है बना सकते हैं। परफॉर्मा आप जैसा चाहें वैसा आप जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो मैं सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, टेलीग्राम पर मैं दिया हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके इस जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, साथ ही इस परफॉर्मा को भी आप डाउनलोड करिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आएगा इस दोनों वैकेंसी के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।